क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो हम लेट कर लेते हैं कि विड्थ जो है वो है हमारे पास x और उसकी लेंथ जो है वो 4 टाइम है, यानी y इज इक्वल टू, अगर हम लेंथ जो है उसको y लेट कर लें तो वो हो जाएगी 4 टाइम ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू 4x हो जाएगी। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर जो है ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हमारे पास पेरीमीटर जो है वो उसने दे दिया है 150 है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ जो है वो है हमारे पास 4x, या हम इसको y रख लें, प्लस विड्थ जो है वो हमारे पास x है, और ये 2 जो है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 150 ओवर 2। दिस इज इक्वल टू, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं x प्लस वाई, और ये कैंसिल होके 75 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये एक इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसकी दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने इसकी डायमेंशंस जो है वो फाइंड करनी है। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से हम बना सकते हैं। हमें गिवन है y इज इक्वल टू 4x है, ये उधर चला गया, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इनको अगर हम रीअरेंज कर लें तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब स्टूडेंट्स इनको दोनों तरीक़ों से करना है। एक तरीका जो है वो क्रैमर रूल है और दूसरा तरीका जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन है। तो दोनों तरीके जो हैं वो डिटेल से मैंने सिखा दिए हुए हैं। आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको दोनों तरीके आ जाएंगे। जस्ट आपने इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लेट कर लेते हैं कि उसकी जो है जो साइड्स हैं, लेंथ उसकी है वो x सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट जो है वो, चूँकि सेंटीमीटर गिवन है पेरीमीटर में तो ये सेंटीमीटर होगा, और विड्थ इसकी हम लेट कर लेते हैं कि ये y है, y सेंटीमीटर है। अब उसने कहा ये दोनों डिफ़र कर रही हैं, x माइनस वाई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर बनता है। और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 67, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ जो है वो हमारे पास x है और विड्थ जो है वो y। तो ये 2 जो है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 67 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6.35 ज़ार, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। इसको हमने इकट्ठा लिख लिया। अब इनको दोनों तरीक़ों से करना है, हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। ये आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से देख के उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स उसने कहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। दो इक्वल एंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए इसमें दो एंगल इक्वल हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट
इक्वल एंगल जो हैं वो हम लेट कर लेते हैं कि x एंड x हैं। तो थर्ड एंगल जो है वो फिर हो जाएगा वो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो y है। अब उसने कहा है कि जो थर्ड एंगल है वो दोनों एंगल जो इक्वल एंगल हैं उनके सम में से 16 लेस है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 16 इधर आ गया, y इधर चला गया, 16 इधर आके प्लस हो गया और ये 2x प्लस y है इधर आके माइनस y हो गया। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। और दूसरी इक्वेशन के लिए हम जो है वो इसको देखते हैं। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है कि जो ट्रायंगल होती है उनके तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इसके तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं, दो एंगल उसके एक्स एक्स हैं और तीसरा वाई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक इक्वेशन आ गई है और एक ये है। इसको अगर हम इकट्ठा कर लें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं जिसको आपने क्रैमर रूल से भी करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी करना है। इसकी डिटेल के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी कर लेना है, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि इन्वर्जन कैसे होगी और क्रैमर रूल जो है वो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, इसमें कहा है वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों जो है वो उसने कहा है कि एक्यूट यानी 90 से छोटे हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट एक्यूट एंगल्स फर्ज किया एक्यूट एंगल जो है वो x और y हैं और तीसरा एंगल जो है वो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो तीसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो कंडीशन हमें गिवन है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर। एक जो एंगल है वो दूसरे के ट्वाइस से जो 12 है वो लेस है, मोर है सॉरी। तो ये 12 जो है वो मोर हो गया। अब इधर आके x माइनस 2y हो गया, ये दिस इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन बन गई है। और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस 90, ये तीन एंगल थे हमारे पास, इनका सम जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया माइनस 90, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक ये वाली है x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी सॉल्व करना है। इक्वेशन ये क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से मेथड डिस्कस किए गए हैं। नंबर 6 है स्टूडेंट्स, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड में फ़र्क जो है वो 6 किलोमीटर का है। लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार विच इज़ इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं। और लेट स्पीड ऑफ सेकंड कार विच इज़ इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का फ़र्क उसने कहा है डिफरेंस x माइनस वाई वो 6 किलोमीटर का है, जबकि उसने कहा है एंड द कार्स आर 120 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर
दिस 4 होल 1/2 आवर्स। टाइम जो है वो गिवन है, टाइम दिस इज इक्वल टू 4 होल 1/2 आवर्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9/2 आवर्स जो है ये बन जाएंगे। अब अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो डिस्टेंस फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब फर्स्ट कार जो है उसकी स्पीड x है और इसने टाइम जो है वो 9/2 आवर्स लिया है, प्लस सेकंड जो है कार उसकी स्पीड y है और उसने भी टाइम जो है वो 9/2। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया, जबकि उसने कहा कि वो जो है वो दोनों 123 किलोमीटर जो है वो दूर हैं एक दूसरे से। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस मिला के टोटल डिस्टेंस उसने कहा कि ये 6 किलोमीटर है। तो अब जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9x/2 प्लस 9y/2 दिस इज इक्वल टू 600। ये प्लस 123 है तो उधर जाके माइनस हो गया। तो इस तरह से माइनस करने के बाद ये 9x/2 प्लस 9y/2 दिस इज इक्वल टू 477 आ गया है। और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। तो या जो है वो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको ये 9/2 है, इसको 2/9 से जो है वो सबको मल्टीप्लाई कर लिया। 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 9x/2 प्लस 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 9y/2 दिस इज इक्वल टू, इधर भी 2/9 से जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 2 से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 106। इसको कैंसिल और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 106 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक ये और एक ये। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करें x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका जो है वो उसने कहा है कि आपने इसको क्रैमर रूल से भी करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी करना है। तो ये तरीका जो है, दोनों तरीके जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए गए हैं, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें ये डिटेल से हैं।